लेकिन मैं बात करूंगा क्वेश्चन को देखने के बाद, ठीक है। जैसे ही मैंने क्वेश्चन पढ़ा बहुत सिंपली कि एक जो है यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या है, किस फॉर्म में है। क्वेश्चन की बहुत सिंपल फॉर्म बना रखी है इन्होंने कि 1 घंटे में 12 किलोमीटर जाती है, ठीक है। एक नाव शांत जल में 12 किलोमीटर जाती है, लेकिन धारा के विपरीत उतनी ही जो है समय में जो है दुगना समय लेती है। धारा की चाल बतानी है आपको, ठीक है। तो मतलब टेक्निकली अगर कोई बंदा करना चाहे तो इसको देखो किसने शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकता है। तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए रेशियो का, ठीक है। एक रेशियो का कॉन्सेप्ट आता है, तो आपको वो रेशियो का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब रेशियो का कॉन्सेप्ट क्या है वो उसको मैं आपको बताता हूँ पहले, ठीक है। देखो, आपने टेक्निकली ये वाला चीज़ पढ़ी होगी आपने कभी पहले, और वो क्या थी कि देखो ये एक कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा कि अगर मान लेते हैं आपको कोई कह दे कि कंसेप्ट क्या है कि धारा के प्रवाह में हम बोट और यानी कि डाउन स्ट्रीम में हम बोट और जो है वाटर दोनों की चाल जोड़ देंगे। अब वो कह रहा है कि जाते समय उनकी चाल तो दुगनी हो जाती है और विपरीत के समय उनकी चाल जो है मतलब कि रेशियो एक मतलब कि आधा है। जाते समय यानी कि जैसे कि ये मान लीजिए पानी इस तरफ फ्लो हो रहा है, तो इस जिस तरफ को पानी फ्लो हो रहा है उस तरफ तो 2x है, लेकिन पानी के विपरीत आने में फिर वो स्पीड आधी हो जाती है, ठीक है। अगर स्पीड अगर 2 और 1 का है तो टाइम 1 और 2 का हो जाएगा। जैसे भी आपको दे दे, अगर टाइम 2 और 1 का दे रहा है, टाइम अगर 2 और 1 का दे रहा है, ठीक है, टाइम अगर 2 और 1 का दे रहा है तो आपका स्पीड फिर 1 और 2 की हो जाएगी। ये आपके क्वेश्चन के ऊपर है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन मैंने अभी फ्रेम किया था, यानी कि जो मैंने तो नहीं किया था, एग्जामिनर ने जो फ्रेम किया था क्वेश्चन, वो ये था कि आपको यहाँ पर देखिएगा, जो क्वेश्चन था वो शांत जल में 12 किलोमीटर जाती है, यानी कि स्पीड दे रखी है ना, ठीक है। स्पीड दे रखी है तुमको, गिवन डेटा जो रियल डेटा है वो स्पीड का दिया है, ठीक है। तो रेशियो भी कहीं ना कहीं दिया होगा। देखो यहाँ पर धारा के विपरीत उसको दोगुना समय लगता है यहाँ पे, लेकिन ये टाइम दे रखा है इसने, ठीक है। मतलब कि जब वो जो है यहाँ पे तो शांत जल की बात की है, यहाँ पे धारा के विपरीत बात की है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ पहले मैं बात करूंगा अनुप्रवाह और विपरीत प्रवाह की। अनुप्रवाह विपरीत प्रवाह में क्या होता है कि जैसे कोई बोट डाउन स्ट्रीम जा रही है, यानी कि जल के प्रवाह की दिशा में जा रही है, तो अगर वो दुगनी स्पीड से जा रही है और 1 पे जा रही है तो हम क्या करते हैं, दोनों को हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर 2b हो जाएगा, 2b बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। और b बराबर 3/2 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, ठीक है। b बराबर 3/2 हो जाएगा, ठीक है। और वहीं हम उल्टे में क्या करते हैं इसको, देखो अगर मैं माइनस करूंगा तो w बराबर क्या आ जाएगा, माइनस करूंगा तो ये इससे ये घट जाएगा और ये घटते समय b से b घट जाएगा। w बराबर कितना आ जाएगा, यानी कि 2w बराबर आ जाएगा 1 और w बराबर 1/2। लेकिन अगर मैं b और w का रेशियो निकालूंगा तो वो आएगा 3:1। क्लियर है क्या। मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ ये अनुपात, अच्छा मैं यहाँ पर ये अनुपात के विषय में बताना चाहता हूँ आपको कि यार ये अनुपात 3 और 1 आएगा, कब आएगा, जब अनुप्रवाह और विपरीत में स्पीड दी हो ऑलरेडी। अगर स्पीड दी हो तो ठीक है, स्पीड दी हो तो बोट की स्पीड और इसका स्पीड का रेशियो ये आएगा जोड़ घटाने के बाद, ठीक है। टाइम दिया हो तो टाइम का अनुपात ये आएगा, ठीक है। ये किसका आएगा, ये बोट का होगा, इस तरफ बोट का होगा और इस तरफ किसका होगा, वाटर का होगा, ठीक है। 3 और 1 के स्पीड में टाइम इसके मतलब स्पीड का रेशियो जो है इनमें यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 और 1 का आ जाएगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ रही है बात, ठीक है। मैं यहाँ पर ये समझाना चाह रहा था। अच्छा इसी के क्योंकि मैंने किया क्या, a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ से आराम से मैं a और b के रेशियो निकाल सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे शांत जल में दे दे कोई, तभी भी मैं देखो लिखूंगा तो इसको b प्लस डब्ल्यू, लेकिन एक बात बताओ शांत जल में w तो 0 हो जाएगा ना। अगर कोई कह दे हमसे, क्वेश्चन ने तो यही बोला ना कि शांत जल में 12 किलोमीटर जा रही थी, तो शांत जल के लिए मैं b प्लस डब्ल्यू तो लिखूंगा, लेकिन w 0 रखूंगा नहीं। तो जो भी जा रही थी 12 किलोमीटर वो नहीं लिखना मुझे। लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी तो देखो क्या लिखा है, धारा की दिशा विपरीत में दुगुना समय लेती है। शांत जल में जो जा रही थी, लेकिन जब ये जिस तरीके से शांत में जा रही थी, अगर ये पानी के विपरीत में फ्लो हो रही होती तो जितना ये शांत में जाने में 1 घंटा ले रही थी ना, तो यहाँ पर विपरीत जाने में 2 घंटा लेती। कहने का मतलब है, समझ में आया। अगर मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ शांत में जाने में, जैसे कि सपोज करो अगर मतलब देखो यानी कि अगर विपरीत में अगर शांत जल में चलने में ये 1 घंटा लेती है तो विपरीत चलने में ये 2 घंटा लेगी। क्लियर हो गया, विपरीत चलने में कितना घंटा लेगी, 2 घंटा लेगी। क्लियर है ना, क्योंकि सिंपल सी बात है, ठीक है। आधा समय मतलब दुगना समय ले रही है, तो भैया अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब चाल के रेशियो तो पलट जाएंगे। चाल के रेशियो भी तो सोचो, दिमाग लगाने की बात है कि 2:1 आएंगे ना। क्लियर है, मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि शांत जल में जो चाल आएगी वो 2 रेशियो में आ सकती है क्या, 2 रेशियो में आ सकती है क्या, और ये 1 रेशियो में आ सकती है ना। अब एक बात बताओ, यहाँ पर W तो 0 है, W तो 0 है तो फिर है ही नहीं, यानी कि B की डायरेक्ट वैल्यू 2 आ जाएगी, B का डायरेक्ट स्पीड का रेशियो 2 आ जाएगा, बोट का रेशियो 2 आ जाएगा। अच्छा
एक और बात यहाँ पर से अगर मैं घटा दूँ इसको, इससे पहली इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को, तो बी से बी कट जाएगा, तो डब्ल्यू बराबर आ जाएगा 1/2। ठीक है, क्लियर हो रहा है क्या? एक आएगा, सॉरी। और वैसे भी अगर घटाओगे नहीं भी तो घटाओगे तो एक आएगा ना, एक आएगा। और यहाँ पे तो कुछ था नहीं, तो डब्ल्यू बराबर 1 आएगा। ठीक है, तो डब्ल्यू बराबर 1 आएगा, तो यानी कि 2 और 1 के रेशियो होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि भैया देखो, जब भी जो आपको रेशियो दिया हो तो आराम से आप इस तरीके से इस कंसेप्ट के साथ आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टेक्निकली मैं यही समझाना चाह रहा था। तो यहाँ पर अब धारा की चाल चाहिए थी आपको, तो धारा की चाल ऑब्वियस सी बात है, बोर्ड की चाल की जो है रेशियो में आधी हो जाएगी। ठीक है, तो ये 12 है तो इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी। 2 की वैल्यू 12 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। क्लियर है ना? तो आंसर 6 हो जाएगा। तो मुद्दा यही समझाना चाह रहा हूँ कि मुद्दा ये समझाना चाह रहा हूँ कि देखो, अगर b प्लस डब्ल्यू के साथ कोई भी चीज़ दी हो और b माइनस डब्ल्यू के साथ चाहिए हो तो किस तरीके से बिहेव करेगी, उस बिहेवियर को आप स्टडी कीजिए। दैट्स इट। ठीक है।